Good evening, friends. Today we will talk about Nifty, Bank Nifty, and three trades for the current week. Tuesday has already ended today. We have Wednesday, Thursday expiry, and Friday. But the pattern and the derivative data, both on some good stocks, blue chip stocks, and both the indices, Nifty and Bank Nifty, are very positive. डेटा बहुत पॉजिटिव है, पैटर्न बहुत पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है, ग्लोबल मार्केट्स बहुत अच्छे हैं। तो वी एक्सपेक्ट, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर आप चार्ट पैटर्न पे देखेंगे, आवरली चार्ट निफ्टी पे, इफ यू लुक एट इट, वी हैव गुड वॉल्यूम सपोर्ट, वी हैव अ ट्रेंड। यहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रेंड मिल रहा है, यू हैव एन अपसाइड ट्रेंड, वॉल्यूम सपोर्ट अच्छा है यहाँ पे, एंड सो निफ्टी शुड ब्रेक, Nifty should break previous highs of 840 which was a stiff resistance। ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, 1 2 3 4 5 6 7 8, so 8 or 9 times Nifty has stopped around 18 840 18850 levels। तो Nifty should be able to take out this level either tomorrow or by expiry day and eventually go higher till 15875 15880 levels। तो अगर आपको कोई भी डिप मिलता है, इन एनी केस इफ यू फाइंड अ डिप, आपको निफ्टी बाई करना है और आपका स्टॉप लॉस बड़ा सिंपल होगा। स्टॉप लॉस होगा आपका सिंपली अराउंड 760। 760 का स्टॉप लॉस लगाएं और निफ्टी को बाई कर लें। ऑन एवरी डिप निफ्टी इज अ बाई विद अ स्टॉप ऑफ 760। 760 765 का स्टॉप लॉस लगाइए। निफ्टी को हर डिप पे बाई करना है। सिमिलर पैटर्न आपको मिलेगा निफ्टी बैंक में। सिमिलर पैटर्न है निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम मंथली हाईस के पास पहुंच गया है। मंथली हाई इसका करीब 35 780 के आसपास, 760 के आसपास का है। वी आर ऑलरेडी ओनली 100 पॉइंट्स लोअर। तो यहाँ पे उसने थोड़ा सा एक आखिरी के 2 घंटों में, 3 घंटों में थोड़ा सा रुकने की कोशिश की है। इट इज सिंपली रेस्पेक्टिंग द लेवल्स, इट इज सिंपली रेस्पेक्टिंग द लेवल्स। अगर आप वही चीज देखें निफ्टी में, ट्रेंड ऊपर का है, वॉल्यूम पैटर्न बहुत अच्छा है, मेजर इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। तो बैंक निफ्टी शुड बी एबल टू क्रॉस 35 780 35 800 लेवल्स टुमारो और बाय थर्सडे। तो आपका जो ट्रेड बनेगा, इट वुड बी बाय बैंक निफ्टी विद अ स्टॉप और सिंपल स्टॉप ऑफ 35 470 480 या 35 500 का स्टॉप लॉस लगा लें अगर आपको राउंड फिगर में स्टॉप लॉस लगाना है। एंड पोजिशनल बाई कर सकते हैं आप for the next 3 days। You can do a positional buy for the next 3 days with for a stop target of somewhere around 36,000 plus। अगर आप इसमें डेरिवेटिव डेटा भी ऐड कर दें, 36,000 बैंक निफ्टी के लेवल्स पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है, बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग्स है। बट एंड सिमिलरली 35 800 के लेवल्स पे भी काफी कॉल राइटिंग है, बट वहां पे आज अनवाइंडिंग देखने को मिली। जब आपको एक इमीडिएट हायर लेवल पे अनवाइंडिंग देखने को मिलती है इंडेक्स में या किसी भी स्टॉक में, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, एक इंडिकेशन होता है कि इवेंचुअली वो लेवल टूटने वाला है, इवेंचुअली बाजार उस लेवल को क्रॉस कर लेगा। देखिए बैंक निफ्टी ने बहुत मुश्किलों से आगे बढ़ी है। अगर आप चार्ट देखें, ये आवरली चार्ट बैंक निफ्टी का, बहुत मुश्किलों से आगे बढ़ी है। पहले वहां पे रुकी, फिर उसके पहले 35 500 पे उसको बेचारे निफ्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसके पहले 35 200 पे निफ्टी को बहुत, बैंक निफ्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो जब इतनी मेहनत करने के बाद कोई आगे बढ़ता है, और ये जो स्टेप्स बन रहे हैं, सीढ़ियां बन रही हैं, ये इवेंचुअली उसको एक हायर लेवल पे लेके जाएंगे। मैंने आज से 20 दिन पहले एक वीडियो डाला था जहां पे मैंने 31 अगस्त तक बैंक निफ्टी का टारगेट 39,200 का दिया है, और वो भी बैंक निफ्टी का टारगेट दिया है ऑन द बेसिस ऑफ 3 स्टॉक्स, आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और वहां से बोथ ऑल द 3 स्टॉक्स आर डूइंग वेरी वेल। अगर आप आवरली चार्ट को और क्लियरली देखना चाहते हैं बैंक निफ्टी पे, तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बन रहा है।
ये आपको एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बन रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आपको हायर लेवल तक लेके जाना चाहिए। तो 35,800 का लेवल बैंक निफ्टी में कल आना चाहिए, और ऑन एनी डिप्स बैंक निफ्टी इज अ बाई, इज अ क्लियर बाई। जहां पे आपको मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी 35,600 के नीचे या 35,500 के नीचे नहीं जाएगा, तो आपको पास करीब करीब 150 सवा सौ रुपए पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और ऊपर आपके पास 35,800, 36,000 एंड 36,200 के क्लियर टारगेट्स बनते नजर आते हैं। अब हम तीन स्टॉक्स की बात करेंगे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, विच कैन गिव अ वेरी गुड रिटर्न इन द नेक्स्ट, इन दिस कमिंग वीक, इन द नेक्स्ट 3 days। पहला स्टॉक होगा आपका आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का ही अगर आप डेली चार्ट्स देखें, डेली चार्ट्स पे बहुत अच्छा सॉसर पैटर्न बन रहा है, ट्रेंड ऊपर का है, वॉल्यूम सपोर्ट भी मिला है, आज ब्रेकआउट देने की कोशिश की है अपने प्रीवियस हाइस के ऊपर। अगर आईसीआईसीआई बैंक ने कल 675 का लेवल क्रॉस कर लिया, 675 का लेवल क्रॉस कर लिया कल या परसों में, तो आईसीआईसीआई बैंक जो मैंने पहले टारगेट दिया था, इट इज गोइंग फॉर 730। आईसीआईसीआई बैंक इज क्लियरली गोइंग फॉर 730। तो आईसीआईसीआई बैंक इज अ क्लियर बाय ऑन डिप्स। अगर आप आवरली चार्ट पे देखते हैं, तो आवरली चार्ट पे भी पैटर्न बहुत अच्छा है, देखिए कितना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम सपोर्ट है, एवरेज वॉल्यूम से लगभग रोज एवरी डे 1 2 3 4 5 6 7 8 hours, for the last 7 hours ICICI Bank has given more than average volumes। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है। तो आईसीआईसीआई बैंक इज अ वेरी गुड बाय विद अ स्टॉप समवेयर अराउंड 658 का स्टॉप लॉस लगाएं। 665 का प्राइस है, फॉर अ टारगेट ऑफ 675 टू 680 फर्स्ट टारगेट होगा। दूसरा टारगेट आपका सीधा 730 का होगा, बीच में कहीं कोई रुकावट नहीं है। दूसरा स्टॉक होगा आपका टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल का ट्रेड प्योरली एंड प्योरली डेरिवेटिव बेस्ड ट्रेड है, प्योरली एंड प्योरली डेरिवेटिव ट्रेड है। वो क्यों है, पर सिंपल से एक्सप्लेनेशन है। टाटा केमिकल ने ये 3 सोल्जर्स कैंडल बनाई, वॉल्यूम यहाँ पे बहुत अच्छा दिया, ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, नीचे आने पे पुट अनवाइंडिंग होनी चाहिए थी। अगर स्टॉक गिर रहा है, तो जिन्होंने पुट बेची हुई है उन्हें अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करनी चाहिए थी, बराबर करनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ। कॉल अनवाइंडिंग हुई ऊपर लेवल्स की, तो 800 और 780 की कॉल्स में काफी स्ट्रॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली है। ये क्लियरली शो करता है कि स्टॉक का ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है इंटरनली। मतलब इसका ये है कि मार्केट के पार्टिसिपेंट स्टॉक पे बहुत ज्यादा बुलिश है। तो इवेंचुअली टाटा केमिकल्स आपका इट शुड क्रॉस समवेयर, इट शुड क्रॉस अ लेवल ऑफ 792, एंड देन पोटेंशियल टारगेट जो है इसके 820 के बनते हैं। इसका स्टॉप लॉस बहुत सिंपल सा है, इसका स्टॉप लॉस होगा आपका 760 का। थोड़ा सा डीप है, अगर आप रिटेल ट्रेडर हैं तो आप 767 का स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं। तो 767 के स्टॉप लॉस से बाई करें, 783 का प्राइस है। अगर कल थोड़ा सा डिप मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, इट इज अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 820। सर तीसरा टारगेट होगा आपका आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल ने अपना लॉन्ग टर्म ट्रेंड ब्रेकआउट दिया है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड ब्रेकआउट दिया। अगर आप सिंपल्स को ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करेंगे, तो ये देखिए ये बहुत सिंपल सी ट्रेंड लाइन बनी है। मैं नॉर्मली क्लोजिंग प्राइसेस ही लेता हूं ट्रेंड लाइन पे, और ऊपर का ब्रेकआउट दिया है इसने अराउंड 224 लेवल्स पे। ये जो लेवल्स हैं, ये आदित्य बिरला फैशन के एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न पे ब्रेकआउट दे रहे हैं। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न पे ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट मिलता है फ्रॉम प्राइस ऑफ 229 टू समवेयर अराउंड 226 225 के आसपास मिलता है, तो आदित्य बिरला फैशन रिटेल इज अ वेरी वेरी गुड बाय फॉर अ पोटेंशियल डिलीवरी बेस्ड टारगेट समवेयर अराउंड 260। नहीं तो इसके इमीडिएट वीकली टारगेट्स आपके 240 245 के आते हैं।
इसके सिंपल डिलीवरी टारगेट्स आपके 240 245 के आते हैं। तो ये 3 स्टॉक्स आपके टाटा केमिकल, आईसीसी बैंक एंड आदित्य बिरला फैशन रिटेल अगले हफ्ते के लिए these आर वेरी गुड बाइज। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे बिल्कुल भी शॉर्ट मत कीजिएगा, डिप आता है खरीदिएगा। निफ्टी पे सपोर्ट 750 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 15750 का। बैंक निफ्टी पे 35500 35450 का लेवल्स बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वहां मिलता है तो वहां पे बाई कीजिएगा फॉर अ टारगेट ऑफ पोटेंशियल टारगेट ऑफ 15900 ऑन द निफ्टी एंड 35,800 and then 36,200 on the बैंक निफ्टी। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। जब मोमेंटम स्ट्रांग होता है तो छोटे छोटे रेजिस्टेंस या छोटे छोटे डेरिवेटिव डेटा के जो हिकअप्स होते हैं, जो रुकावट होती है, वो आसानी से निकल जाती है, वो आराम से निकल जाती है। तो बाई कीजिए, थोड़ा सा होल्ड करें 2 दिन 3 दिन के लिए एंड दी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपको मेरे आइडियाज, मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।